कुछ डॉलर की बात करते हैं और हुकूमत पूरी कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से तो इसके पर काटे जाएं। इसका एक इकदाम अब ऐसे देखने में आ रहा है कि बैंक्स में इंपोर्ट अदायगियों के लिए डॉलर खत्म होने की अफवाहें भी आ रही हैं। इंटरबैंक में डॉलर पहली बार 210 रुपए का हो गया है। रिजवान आलम की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, फिर इस पे बात करेंगे। बैंकों में इंपोर्ट अदायगियों के लिए डॉलर खत्म होने की अफवाहों ने करेंसी मार्केट में हलचल मचा दी, जिसकी वजह से इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 1 रुपए 25 पैसे का इजाफा हुआ और डॉलर पहली बार 210 रुपए की रिकॉर्ड सतह पर जा पहुंचा। इसी तरह ओपन मार्केट में भी डॉलर 214 रुपए में फरोख्त हो रहा है। दूसरी जानिब तर्जुमान स्टेट बैंक ने कहा है कि बैंकों को डॉलर्स की अदायगी करने से नहीं रोका। आज भी दरामदात के लिए बैंकों ने 20 करोड़ डॉलर्स की अदायगियां की हैं। तर्जुमान के मुताबिक बैंकों को बाज अशिया की दरामद के लिए पेशगी इजाजत लेने का कहा है। मोबाइल फोन्स, मशीनरी समेत कुछ चीजों की एलसीज खोलने के लिए पेशगी इजाजत जरूरी है। इस बारे में हिदायत आज नहीं गुज़िश्ता माह जारी की गई थी। कैमरामैन इमरान खान के साथ रिजवान आलम, समा, कराची। चैलेंज रिपोर्ट हमने आपको दिखाई। इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है फॉरेन करेंसी एक्सपर्ट मलिक बोस्तान साहब ने। सब बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। डॉलर 210 तक पहुंच गया है। सवाल एक आम आदमी का यही है कि मजीद कितना ऊपर जा सकता है, फुल स्टॉप लगेगा या नहीं? देखो, डॉलर तो ने तो आधी कर दी, बहुत ज़्यादा ऊपर जा चुके। अब मैं समझता हूँ मिस्टर स्मिथ साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और कहा है कि 1-2 दिन में IMF का प्रोग्राम बहाल हो सकता है, ये बड़ी उम्मीद अफजा खबर और खुशखबरी भी है। अगर अल्लाह करे ये उन मुँह में जो उन्होंने निकाला है पूरा हो जाए और अल्लाह करे कि पाकिस्तान को IMF का प्रोग्राम बहाल होता है, तो डॉलर फौरी तौर पे जो है 5 से 10 रुपये अभी गिर जाएगा और मज़ीद भी आगे गिर सकता है जब दोस्त ममालिक जिनमें सऊदीया है, दुबई है, चाइना है, इन्होंने वादा किया है कि जो ही IMF का प्रोग्राम बहाल होगा हम आपको, जो कि पाकिस्तान ने 7 अरब तकरीबन सऊदीया से मांगे हैं, 7 अरब चाइना से मांगे हैं और साथ ही दुबई से मांगे हैं, तो ये 21 अरब डॉलर ये हैं। और इसी तरह 7 अरब डॉलर IMF की जो किस्त है वो बहाल हो जाती है, तो ये 28 अरब डॉलर पाकिस्तान के सिस्टम में आ सकते हैं अगले 2 साल में। इस तरह वर्ल्ड बैंक, एशिया डेवलपमेंट बैंक ने भी जो किस्तें रोकी हैं वो भी बहाल हो जाएंगी, तो रुपया काफ़ी हद तक गिर सकता है, 190 तक फौरी तौर पे जा सकता है। अल्लाह करे ये मुबारक साबित हो और ये मैदा हो जाए, जैसे कि पिछले सफीर से भी अमेरिकन से मिले थे पिछले हफ्ते मिस्टर स्मिथ साहब, और उनसे मदद की दरख्वास्त मांगी, क्योंकि अमेरिका जब बहुत बड़ा शेयर होल्डर है IMF के जो फंड देते हैं, और अमेरिका हुकूमत ने भी वादा किया है कि हम आप फ्रेमवर्क में अगर दस्तखत दोनों स्टाफ लेवल पर हो जाते हैं तो हम आपकी काफ़ी हेल्प 1-2 चीज़ों में कर सकते हैं, बाकी बेसिक चीज़ें आपस में आपने तय करनी है। तो मैं समझता हूँ कि आज के इस हफ्ते हमारा आला वक्त जो कि अमेरिका का दौरा करने वाला है, और ये स्टाफ लेवल पे अगर दस्तखत हो जाते हैं तो वज़ीर ख़जाना और गवर्नर साहब ने जो जाके दस्तखत करने हैं IMF के प्रोग्राम को बहाल करने के, तो पाकिस्तान की मैशत की बहाली का भी ये सिग्नल हो सकता है। अच्छा, बोस्तान साहब, हुकूमत ने दरामद पर भी जो है पाबंदी आयद कर दी है, फिर भी डॉलर ऊपर जा रहा है, इसकी क्या वजह है? अरे असूली तौर पे तो हुकूमत ने, मैं समझता हूँ, बहुत ही कम चीज़ों पे पाबंदी लगाई है। जैसे मेरी शहबाज शरीफ साहब से मीटिंग हुई थी जूम पे, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी कम से कम 1 अरब डॉलर का हमें बिल कट करना चाहिए, जो कि उन्होंने चीज़ें जो की हैं तो 400 मिलियन डॉलर पर मंथ बनता है, लेकिन ना होने से बेहतर है। आज देखें इस महीने जो 6 अरब से तजारती खसारा कम हो के 6 अरब डॉलर से इम्पोर्ट का बिल कम हो के 5.5 अरब डॉलर पे आ गया, और 5 अरब भी जा सकते हैं। तो 5 अरब भी चला जाएगा तो हम मैनेजेबल हैं, और हमारा जो है इतना, क्योंकि हमारी जो वर्कर मिनस है वो भी 2.5 से 3 अरब डॉलर आती है, एक्सपोर्ट भी हमारी 3 अरब डॉलर है, तो हम मैनेज कर सकते हैं, बल्कि सरप्लस में भी जा सकते हैं। तो ये अगर हुकूमत कुछ चीज़ों पे, जैसे हुकूमत ने कहा है कि हम बाज़ार जो है वो तकरीबन 8 बजे बंद कर देंगे, उसमें अगर वाकई कामयाब हो जाते हैं, सूबे भी बाज़ार 8 बजे बंद कर देते हैं, तो मैं समझता हूँ 3500 मेगावाट बिजली की बचत होगी। इस तरह पेट्रोल और क्रूड ऑयल की डिमांड कम होगी। इस तरह हुकूमत जो है ये भी सोच रही है कि जो सरकारी मुलाजम हैं और ब्यूरोक्रेट हैं उनको जो लाखों लीटर फ्री फ्यूल जो उसमें 40% तो उन्होंने कट कर दी है, हो सकता है आगे चल के वो उनको बिल्कुल ही ख़त्म कर दे, क्योंकि उनकी तनख्वाहें इतनी ज़्यादा है माशाल्लाह। अगर उनको बिल रोक दिया जाए तो ऑटोमेटिकली वो कम इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि एक अफसर को अगर 5-5, 10-10 गाड़ियाँ अपने ब्यूरोक्रेट को आला अफसरान को दी हुई हैं,
तो उनका कमी आ जाएगी जेब से। जब उनका खर्च होगा तो ज़रूर कमी आएगी। और मुफ्त में माल मुफ्त दिले बेराम वाली बात है। हमारा तो यही हाल है। इसी तरह जो सरकारी मुलाजमीन हैं या सरकारी जो ऑफिसर हैं या जो भी सरकार की चीज़ खाते हैं तो उससे तो समझते हैं ये मुफ्त का माल है। कोई इसमें सोचते इस तरह आवाम को भी चाहिए कि वो भी अपने एक बल्ब घर में एक कमरे में एक बल्ब ना कि 10-10 लाइटें जलाए। इस तरह कम से कम पेट्रोल खर्च करनी, कम से कम गाड़ियों इस्तेमाल करें। तो आवाम को भी कुर्बानी देनी है, बैरक रोड को भी देनी है, फ़ौज को भी देनी है, ताजरों को भी देनी है, तो हुकूमत को भी देनी है, सियासतदानों को भी देनी है। तब भी पाकिस्तान का इंपोर्ट बिल कम होगा तो पाकिस्तान ऑटोमेटिकली इस क्राइसिस से निकल आएगा। अच्छा मलिक साहब, डॉलर की कीमत को कंट्रोल किस तरह किया जा सकता है, ये भी बताइएगा। देखो, डॉलर को कंट्रोल करने के बहुत सारे टूल हैं और हुकूमत अगर इस्तेमाल में लाए तो कोई वजह नहीं कि डॉलर कंट्रोल ना हो। सबसे जो इस वक्त पाकिस्तान में डॉलर बढ़ने की वजह बनी है पिछले 3 हफ्ते से, जो वो पाकिस्तान की जो बैंकों की एलसीयाँ थी इंपोर्ट की, वो फ़ॉरेन बैंकों ने और फ़ॉरेन कंपनियों ने ऑयल की एलसीयाँ एक्सेप्ट करने से, गारंटी देने से इनकार कर दिए, जिसकी वजह से ये क्राइसिस आया है। और पहले जो एलसी जब खुलती थी तो 10% या ज़ीरो मार्जिन पे भी आप इंपोर्ट कर सकते थे ऑयल। लेकिन अब जो नई शर्तें लगी हैं वो है 100%। यानी अगर $1 लाख का आपने इंपोर्ट करना है ऑयल या गैस तो आपको $1 लाख उसी दिन जमा कराने होंगे, पहले शिप आने पे जमा कराने होने थे। अब जो बैंकों को एलसी एक्सेप्ट नहीं हो रही उनको मजबूरन $12 करोड़ रोज़ाना इंटर बैंक मार्केट से ख़रीदने होते हैं और उनको जमा कराना होता है। तो इससे जिन बैंकों के पास एलसी को उनके पास इतने डॉलर नहीं होते, जब वो दूसरे बैंकों के पास जाते हैं तो वो 2 से 3 रुपये डेली बढ़ा देते हैं। आपने देखा पिछले 3 हफ्ते से मुसलसल डॉलर बढ़ रहा है। 195 से बढ़ के आज 220 रुपये चंद दिनों में बढ़ गए। तो ये बहुत बड़ी सवालिया निशान है। हुकूमत का, स्टेट बैंक का फ़र्ज़ बनता है कि वो दोस्त ममालिक के साथ बातचीत करे और उन्हें कहें जी हमारे अल्लाह का शुक्र है 15,000 मिलियन हमारे रिज़र्व हैं जो कि हमारे कंट्रोल में। और पाकिस्तान का डिफ़ॉल्ट का कोई नहीं, 3 अरब महीने का बिल भी हमारा अगर 5 अरब भी लगाए तो $15 अरब बनता है। और इतनी हमारी वर्कर रेमिटेंस से इतनी एक्सपोर्ट है तो हम तो माइनस में नहीं है कि हमारा कोई ख़तरा होगा हम डिफ़ॉल्ट कर जाएंगे। तो मैं समझता हूँ हुकूमत की सतह का ये काम है और आला सतह पे इजलास बुला के और आला सतह के वफूद भेज के या आला उनको हुक्मरानों से बात करके इस पर गारंटी को बहाल कराया जा सकता है। गारंटी बहाल हो जाती है पाकिस्तानी बैंकों की तो ऑटोमेटिकली डॉलर का रेट गिरेगा। अच्छा मलिक साहब, ये जो IMF जो किस्त इस वक्त बड़ी बाज़गश्त कर रही है, ये अगर मिलती है तो क्या इसके मिलने से डॉलर की कीमत में कोई कमी आएगी? देखो, IMF बहुत बड़ा पैरामीटर है क्योंकि IMF की किस्त के साथ बहुत सी किस्तें वाबस्ते हैं। वर्ल्ड बैंक की किस्त वाबस्ता है, एशिया तरक्याती बैंक की किस्त वाबस्ता है। इस तरह जो हमारे दोस्त ममालिक हैं उनके सॉफ्ट डिपॉजिट हैं जो कि रोल ओवर होने हैं $7.5 अरब के, वो भी इसी प्रोग्राम से वाबस्ते हैं। तो ये बड़ी ज़िंदगी और मौत का मसला है पाकिस्तान के लिए। ये समझो इस वक्त पाकिस्तान की मैशत के लिए खून का रोल अदा कर रही है और ये बहाल होना पाकिस्तान के लिए बड़ी ज़रूरी है। उम्मीद है अल्लाह के हुक्म से पाकिस्तान ने IMF के तकरीबन तमाम मुतालबात मान लिए हैं और अमेरिका ने भी वादा किया है कि हम पाकिस्तान की हेल्प करेंगे। तो मैं समझता हूँ अगर ये बहाल होगी तो रुपया जो है फौरी तौर पर 205 या 200 तक तो फौरी तौर पर जाएगा। और जब इमदाद आना शुरू हो जाएगी सऊदी अरब की या चाइना की $2 अरब जो 3 अरब 2.3 बिलियन आ जाता है हमारे अकाउंट में, तो ये 190 तक भी जा सकता है। तो मैं समझता हूँ हुकूमत इस चीज़ पे बड़े जो आज मिस्टर सईद ने दावा किया तो इंशाल्लाह कोई ज़रूर इसके पीछे हिकमत अमली होगी, ज़रूर कोई वादा होगा। इंशाल्लाह पाकिस्तान का ये बहाल होने के साथ ही रुपये भी बहाल हो जाएगा और पाकिस्तान की मैशत भी बहाल हो जाएगी। और मैं समझता हूँ हुकूमत इस वक्त तो 30 रुकनी वक्त जो कि सऊदीया का आला सतह के तजारती वक्त सरमाकारी के लिए जायज़ा लेने के लिए पाकिस्तान आया। हुकूमत ने उनकी जो है पेशावर से लेकर कराची तक तमाम वो तजारती चैम्बर से वो मुलाकात करेंगे और जायज़ा लेंगे पाकिस्तान में सरमाकारी का। जैसे सऊदी ने वादा किया कि हम $12 अरब की रिफाइनरी लगाना चाहते हैं। अल्लाह करे ये कामयाब हो जाता है तो पाकिस्तान के लिए बहुत खुशखबरी और पाकिस्तान की मैशत की बहाली का बहुत बड़ा साइन होगा। चलिए, बहुत शुक्रिया मलिक बोस्तान साहब हमारे साथ मौजूद थे।